कोयला ही कोयला, वाह रे राजनीति, सबसे बड़ा कोयला चोर। छाताबाद में भूधचान के बाद सियासी घमासान, अनूप सिंह और ढुलू महतो आमने सामने। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में 7 अगस्त को हुई भूधचान की घटना को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों की परेशानी अभी जारी है। घटना में करीब 20 घर जमीन दोज हो गए थे और कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद आसपास के कई अन्य घर भी खतरे की जद में बताए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों ने मुआवजा, पुनर्वास और टेंडर जोन को चिन्हित करने की मांग को लेकर एसटीजी आउटसोर्सिंग परिसर में आशियाना आंदोलन शुरू किया है। घटना के बाद कई राजनीतिक दलों के नेता और मंत्री मौके पर पहुंचे। कांग्रेस और झामुमो नेताओं ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता के बावजूद मुआवजा और पुनर्वास को लेकर अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। ऐसे में प्रभावित परिवारों का आंदोलन जारी है। इधर छाताबाद भूधचान अब सियासी बयानबाजी का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और भाजपा सांसद ढुलू महतो एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोनों नेताओं के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए एक दूसरे स्थान पर निशाना साध रहे हैं। अनूप सिंह ने छाताबाद सहित अन्य भूधचान की घटनाओं को लेकर भाजपा सांसद ढुलू महतो पर हमला बोला। उन्होंने क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार और दबाव की राजनीति को लेकर सवाल उठाए। संसद के काफिले और उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर भी सवाल विधायक ने निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार किसी भी प्रभावित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत और मुआवजा दिलाने की बात कही है और कहा कि कांग्रेस जनता के लिए आसियाना बनाने की राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा सांसद ढुलू महतो ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले खुद अवैध कोयला कारोबार और माफियागिरी के सवालों से घिरे रहे हैं। उन्होंने बेरमो विधायक के क्षेत्र में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों से कराने की मांग की। छाताबाद में आंदोलन के बीच दोनों राजनीतिक खेमों की बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी से अलग प्रभावित परिवारों की सबसे बड़ी चिंता अपने घर, मुआवजे और सुरक्षित पुनर्वास की है। भूधचान के 13 दिन बाद भी त्रिपक्षीय वार्ता से कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। ऐसे में सवाल है कि प्रभावित परिवारों को उनका आशियाना और राहत कब मिलेगी। फिलहाल छाताबाद में प्रभावित लोग आंदोलन पर हैं और सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। क्षेत्र के देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मैं भी इस क्षेत्र का सांसद बना हूं, तब से लगातार माफियाओं का नज़र हमारे पर गड़ा हुआ है। सारे गुंडे लोग, जितने गुंडे हैं, जो मेरा विरोध कर रहा, सारा गुंडा एक मंच पर। कौन क्या पार्टी का, किस पार्टी का, किस विचारधारा का, उससे मतलब नहीं है। ढुलू महतो गरीब के लिए लड़ रहा है। ढुलू महतो धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। ढुलू महतो 10-10 नई ट्रेन, जो 20 साल से ट्रेन, एक नया ट्रेन नहीं आया था, नया ट्रेन लाया। गोविंदपुर में फ्लाईओवर, निरसा में फ्लाईओवर, मटकुरिया में फ्लाईओवर, गया पुल चौड़ीकरण, विकास का काम कर रहा। माफियाओं को विकास से मतलब नहीं है, माफियाओं को पैसा से मतलब है। चाहे पैसा वो हत्या करके कमाए, चाहे लूट के कमाए, चाहे रंगदारी करके कमाए या किसी का हड़प के कमाए, उसको पैसा से मतलब है। और ढुलू महतो अपना था कि धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम आगे कैसे बढ़ाए। मैं भी उसी दिशा में चल रहा हूँ। देखिए, सारे कांग्रेसी लोग छाताबाद में, सारे चोर लोग, जितना बेरमो में साइडिंग चल रहा है, बोकारो में साइडिंग चल रहा है, दुगदा में साइडिंग चल रहा है, सिंदरी में साइडिंग चल रहा है, कौन चला रहा है? उसका नाम लेने वाला नहीं। कोयला चोरी कौन करवाया? हिम्मत है। अभी जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम कोई मुस्लिम का विरोध नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम भाई जो लोग जिसके सामने वो बोला है, सारे मुस्लिम मस्जिद में अपना बच्चा लेके कसम खा जाए कि ढुलू महतो कोयला चोरी करवाया है, किया है, तो हम आज राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मगर सारे मुस्लिम लोग, वो गुंडे लोग, नेता लोग को नहीं बोलते जो भाषण देके चला गया, उन लोग जान रहा है। उसके बाद भी इतना बड़ा झूठा बात बोलना, कमजोर करने का मकसद से कि ढुलू महतो कमजोर हो जाएगा, डर जाएगा। वैसे गुंडा को तो चना चबवा देंगे, लोहा का चना चबवा देंगे, चिंता नहीं करे। गुंडा लूटने के लिए आया है। अरे उनके पूर्वज चूड़ी बेचता था, बेरमो में चूड़ी बेचता था, पता कर लीजिएगा। और आज अरबपति खरबपति, झारखंड को लूट के, कोयलांचल को लूट के, यहाँ पे एक से एक माफिया है जो सिर्फ धनबाद को लूट के बना है। कुछ लेके आया था क्या? कुछ लेके नहीं आया था। सिर्फ यहाँ पे हत्या करना, रंगदारी करना, किडनैपिंग करना, लोगों को जमीन हड़पना, ये लोगों को धंधा है, पैसा है, मुख्य पैसा है। और राजनीति में जाकर अगर कहीं से जीत गया तो उस राजनीति को बहुत बड़ा भंजाना कि हम बहुत बड़ा सफेद पोष नेता है। मगर ये लोग गुंडे हैं, सूद रूप से गुंडे हैं। और गुंडे के जवाब देने के लिए पूरे धनबाद के गरीब, शोषित, पीड़ित, व्यापारी, व्यवसाय, टेम्पू वाला, ठेला वाला, गुपचुप वाला, जितने लोग गरीब लोग हैं, सब एकजुट हो गया। उसी का परिणाम तो है कि हम सांसद बने हैं। सारे गुंडे लोग, जब हमें टिकट मिला, सारे लोगों को सीना में दर्द हुआ, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो कोई इलाज करवाने चला गया, उन लोग नींद नहीं होने लगा। मगर गरीब लोग जब ठान लिया कि हमारा भाई को टिकट मिला है,
कोई धरती में माफिया ऐसा पैदा नहीं है जो उसको रोक सकता है, और आज परिणाम आपके सामने है। सोशल मीडिया लोग, माफिया लोग क्या करता है, सोशल मीडिया छोड़ा हुआ है, सिर्फ विरोध करने के लिए उसको तनख्वाह दे रहा है कि ढुल्लू मतों का विरोध करो। भैया आप बताओ 20 साल से आपने क्या किया, आपके पूर्वज ने क्या किया, आपके बाप दादा ने क्या किया, वो जवाब तो दो। ढुल्लू मतों क्या कर रहा, तुम क्या किया ये बताओ ना, कि हम ये कर रहे हैं हमारे साथ रहो, ढुल्लू मतों गलत कर रहा है इसलिए मत रहो। चोर तू ही, गुंडा तू ही, लुटेरा तू ही, जमीन लुटेरा तू ही, माफिया तू ही, हत्यारा तू ही, किडनैपर तू ही। कोयला का यहाँ जितना है रफारी हो रहा सब बड़ा बड़ा साइडिंग किसका है, क्यों नहीं जांच कर रहा है प्रशासन? केंद्र सरकार से हम आग्रह करना चाहिए, यहाँ सीबीआई जांच होना चाहिए, ईडी जांच होना चाहिए कि धनबाद को किसने लूटा, जितने हत्या हुआ किसने किया, कौन किया, इसका सीबीआई ईडी बड़े एजेंसियों से जांच होकर वैसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े कोयला चोरी जो किया है उसको फांसी होनी चाहिए। मगर इसका कानून बने, कानून तो अभी बन रहा, तब देख रहे दर्द हो रहा है सरकार को। अच्छे कानून बन रहा, देश के लिए बन रहा है, देश की जनता के लिए बन रहा है कानून, तब लोगों को दर्द हो रहा है, हल्ला मचा रहा है। छाताबाद में देखिए, हम लोग पूछिए, छाताबाद में बिजली हमने दिलवाया, छाताबाद में जितना काम हुआ, चाहे हम कोई भारतीय जनता पार्टी को जात पात पर राजनीति नहीं करता है, हर समाज को लेकर राजनीति करता है। छाताबाद में ईदगाह का ढलाई, ईदगाह मस्जिद का ढलाई हमने करवाया, पानी हमने दिलवाया, बिजली हमने दिलवाया। पूछ लीजिए ये कोयला चोरी क्यों करवाया, ये तो जवाब धनबाद में नहीं जान रहा क्या कि कोयला चोरी कौन करवा रहा, कोयला का डिपुट कौन कर रहा है, किस खदान में किसको करना है, किस प्रोजेक्ट में किसको करना, कौन कर रहा नहीं जान रहा क्या? उसके बाद भी ढुल्लू महतो विपक्ष में है, उसके बाद भी ढुल्लू महतो संघर्ष किया, गरीब के लिए लड़ाई, कितना मुकदमा खाया। अगर कोयला चोरी होता तो हम पर केस नहीं करता ही, एक भी आज तक नहीं दाग है। मगर जो माफिया लोग सिर्फ लूटता है, झारखंड को लूट रहा है, चाहे बेरमो हो, धनबाद हो, सारा वही लोग एक मंच पर होकर ढुल्लू मतों को बदनाम करने का प्रयास कर। मगर धनबाद की जनता जान रही है, धनबाद के देवतुल्य जनता हमें अपना भरपूर आशीर्वाद उसीलिए दिया है कि गुंडा को ठंडा करना है। राजू साहब सर, आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम जब इनको इतनी सुविधाएं इनके तहत दिलवाएंगे, देना भी चाहिए, तो ये जो FIR लोगों ने किया उसका कोई सेंस नहीं होता है, वो भी उसमें लिखवा लीजिए या बता दीजिए कि दैट शुड बी रिटर्न्ड। हम लोग निश्चित तौर पर आपके ऊपर जो FIR हुआ उस पर भी बात करेंगे, और साबुद्दीन भाई पे जो FIR हुआ उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि जिन लोगों की गलती नहीं है उन्हीं लोगों को दोषी यहाँ बनाया जा रहा है, और जो लोग गलती करके कोयला निकालते रह गए वो आज दूसरे पे दोष बनाने का और मरने का काम कर रहे हैं। यही हो रहा है। सिक्योरिटी पर जो FIR किया एकदम सर हम लोग बैठेंगे और हम लोग बैठकर उस पर सब काम करेंगे। कल हमारे जो है क्षेत्र में जो जमीन लॉस हो गया है उनको चिन्हित करके जनरल जोन से जो है घोषित करावे। डेंजर जोन को यही नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, और यही नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद ढुल्लू महतो को इतनी हिम्मत देता है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान, आदिवासी, हरिजन, शोषित, वंचित लोगों को वो डरा कर धमका कर कोयला चोरी में दिन रात लगाकर भूख हसान करवाता है। हमारे BCCL का अधिकारी, BCCL का CMD क्या, वो सांसद है, वो कोयला मंत्री के पास बैठेगा, मनोज अग्रवाल और DT और DP का ट्रांसफर करवा देगा। यहाँ का विधायक 3 बार से वोट, चौथे बार उसका भाई, और हम डर रहे हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, आज एक ढुल्लू महतो, कल 10 ढुल्लू महतो आपको लूटेंगे। वंचित, विस्थापित, मजदूर का बेटा हूं, कोई मजदूर का बेटा 15 गाड़ी से चलता है, कोई मजदूर का बेटा 15 गाड़ी से चलता है। पहले डरा कर आप खुद कोयला चोरी करवाइएगा और फिर आप बोलिएगा कि भैया BCCL का कर्मात है। आज जब BCCL का आपके पक्ष में आ जाएगा तो बोलिएगा ये हेमंत सोरेन जी का कर्मात है, ये हेमंत सोरेन की सरकार है जो लूट रही है। कभी हेमंत सोरेन को गाली दीजिएगा, कभी BCCL CMD को गाली दीजिएगा, कभी अनूप सिंह को गाली दीजिएगा, कभी जलेश्वर महतो को गाली दीजिएगा, कभी OP लाल जी को गाली दीजिएगा, कभी राजेंद्र बाबू को गाली दीजिएगा, कभी संजीव सिंह को गाली दीजिएगा, कभी राज सिन्हा को गाली दीजिएगा, कभी विरंची नारायण को गाली दीजिएगा, कभी आप अनूप चटर्जी को गाली दीजिएगा, कभी आप अमर बाबरी को गाली दीजिएगा, उमा गांधी को गाली दीजिएगा।
आप तो ब्रह्मा विष्णु अल्लाह सबका अवतार बन के पैदा लिए कि आप कुछ करते ही नहीं। 15 आदमी सबसे भ्रष्ट और ढुल्लू माँ तो सबसे अच्छा, जिसका ना जमीन का पता ना खतियान का पता। मामा के घर में आया, बस गया और नवादा से बोलता है कि हम खतियान में। नवादा से आके बिहार से बच गया। आज भी उसका चाचा लोग दोनों बिहार में है, आज भी उसका दोनों चाचा बिहार में है और बोलता है कि खतियानी है। ये रैनगर बाबू का परिवार, कांग्रेस पार्टी का परिवार, इरफान अंसारी, के राजू जी, जलेसर माधव जी, इस कोल इंडिया के पन्नों को बदलना भी जानते हैं और फाड़ना भी जानते हैं। नवादा जिला से आकर ढुल्लू साव बना दुल्लू महतो। कोयला ही कोयला, वाह रे राजनीति, सबसे बड़ा कोयला चोर। दुल्लू महतो का बड़ा कमाल, कोयले में खोजे माल ही माल। कल तक साइकिल आज गाड़ी, कहानी लगती बड़ी निराली। अरे भाई ये कैसा खेल, कहाँ गया सारा कोयला मेल। दुल्लू बाबू की चर्चा भारी, कोयले की फिर शुरू कहानी। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूँ मैं, फिर भी कहाँ किसी का खौफ मानता हूँ। खौफ मानता हूँ मैं, जंगल हो या फिर आस्तीन, सांपों की सारी नस्लें पहचानता हूँ मैं। आज हमारे यहाँ देखिए, यहाँ आशियाना बचाओ, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम आपके आशियाना को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ना कभी तोड़ेंगे। याद रखिएगा, यह आशियाना तोड़ने का काम योगी का है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। याद रखिए, हम लोग बसाना चाहते हैं और आपको बसाएंगे, ये हम कह रहे हैं आपको। अगर सीएमडी आपकी बात नहीं सुनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, सीएमडी के एरिया में आप लोग आते हैं, बीसीसीएल के जोन में आप लोग आते हैं, और बीसीसीएल को चाहिए था कि आप जमीन के मालिक हैं, आप दाता हैं, आपको तो इतना अच्छा खुद से रखना चाहिए था इसको। आपके यहाँ से कोयला निकाल के ले जा रहा है, हाईवा लेके चला जा रहा है, और आप लोगों को क्या बना दिया है, इस हाल में बना दिया है। आपका घर जमीन दोष होगा और आप आशियाना में बैठेंगे ना, आप धरना में बैठेंगे, हमारी माँ बहनें धरना में बैठेंगी, ये हम नहीं कर सकते। ये पीड़ा मुझे है, इससे को चाहिए था जिस दिन घर जमींदोज हुआ उसी दिन आपको वैकल्पिक व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। तब मुझे लगता कि नहीं, आप सही में आप ईमानदारी से आप प्रयास कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं। कहां तक भागिएगा? हम की मत दीजिए, इनकी जो मांग है उसको पूरा कीजिए। इनको सुनिए पहले आप। ये जोन जो है बीसीसीएल का जोन है, और यहाँ तो नियम है, जो कानून है वो उसी के अनुसार चलता है। आपकी जो भी मांग है, अगर बीसीसीएल नहीं मानेगा तो मैं झारखंड का आबकारी विभाग का मंत्री हूं, मैं कहना चाहता हूं, बीसीसीएल लिख के दे कि मैं आपकी मांग को नहीं मानूंगा, आपकी मुआवजा को नहीं दूंगा, तो ये सारी बातें करता है। आपको हम बचाएंगे, आपको हम मुआवजा देंगे, हमारी सरकार आपको मुआवजा देने का काम करेगी। सांसद को मैं कहना चाहता हूं, भूलो मैं तो वो कहना चाहता हूं, यहाँ के स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूं, धर्म की राजनीति मत करो। वोट दिया है उसका काम करोगे, जो वोट नहीं दिया उसका काम नहीं करोगे, ये संविधान हमें इजाजत नहीं देता है। हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, इसलिए मैं कहूंगा भेदभाव मत कीजिए और भेदभाव मत कीजिए। ढुल्लू महतो के सहारे हमारा ये लोग नहीं है। सुन लो ढुल्लू महतो, तुम्हारे कार्य नहीं है, तुम काम नहीं दोगे, तुम नहीं आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग
के साथ हमें इरफान अंसारी भी जुड़ गया है, अमित सिंह भी जुड़ गया है और अनुपमा भी जुड़ गई है।